गुड डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने टेंस की ऑलमोस्ट 3/4 सीरीज कंप्लीट कर ली है। सो आज के सेशन में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, इसका यूसेज कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट continuous. I'm writing in short continuous. So present perfect continuous tense क्या होता है? It is used for those actions, okay? It is used for those action which started in the past, okay? Continued for some time and still continuing. तो आज के सेशन में हम दो यूसेज देखेंगे, मतलब जो एक्शंस पास्ट में शुरू हुए हैं, ठीक है, कंटिन्यू हुए हैं सम पीरियड के लिए एंड अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। तो हम सिर्फ आज के सेशन में दो यूसेज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट यूसेज। ठीक है, सो एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, एक्शन started in the past, okay, and still continuing. ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, she has been studying for 3 hours. ठीक है, मतलब वो 3 घंटे से पढ़ रही है। She began 3 hours ago and yet she didn't finish. She hasn't finished yet. मतलब 3 घंटे पहले उसने शुरू किया है, ठीक है, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। 3 आवर्स पहले काम शुरू हुआ है, एक्शन शुरू हुआ है, ऐसे समझिए। शी स्टार्टेड स्टडिंग एट 2 PM, ठीक है, एंड नाउ इट इज 5 PM। तो 2 to 5 PM क्या एक ड्यूरेशन को शो कर रहा है, ठीक है, बट स्टिल द एक्शन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, बट स्टिल शी हैजंट कंप्लीटेड, ओके, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, सो मतलब उसने 2 बजे पढ़ना शुरू किया था और अभी कितना बजे है, 5 बजे है। तो 2 to 5 क्या है, ड्यूरेशन को शो करता है, मतलब 3 घंटे से वो पढ़ रही है, बट अभी भी वो पढ़ रही है। शी स्टार्टेड 3 hours ago and still she is continuing. So the action which started in the past and still continuing, in those cases we will use present perfect continuous tense. Let's try to understand with the help of one more example. ठीक है, for का यूज फॉर 2 hours, फॉर 3 hours। फॉर क्या है, एक ड्यूरेशन को शो करता है, फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 5 years। ठीक है, सो फॉर का हम यूज करते हैं जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा, इट हैज बीन रेनिंग, ओके, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मतलब सुबह से बारिश हो रही है, तो एक ये एक्शन अगेन पास्ट में शुरू हुआ है बट अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो सिंस का यूज कब होगा, जब हम एक स्टार्टिंग पॉइंट को स्पेसिफाई कर देते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2020, सिंस मंडे, सिंस 9 PM। तो सिंस का यूज करेंगे हम जब हम एक स्टार्टिंग पॉइंट को स्पेसिफाई कर देते हैं, और फॉर का यूज करेंगे जब हम एक ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है टेम्पररी हैबिट्स। ठीक है, टेम्पररी हैबिट्स। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है जब हम टेम्पररी हैबिट्स की बात करते हैं, फॉर दोज एक्शंस विच स्टार्टेड रिसेंटली एंड वी आर नॉट श्योर दैट इट इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, इट इज गोइंग टू बी परमानेंट। ओके, सो मतलब जो हम अभी शुरू किए हैं कुछ समय पहले, बट वी आर नॉट श्योर कि वो कंटिन्यू होंगे फ्यूचर में कि नहीं होंगे, इट इज गोइंग टू बी परमानेंट और नॉट, वी डोंट हैव एनी श्योरिटी अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई हैव बीन ईटिंग a lot of healthy food these days. ठीक है, I have been eating a lot of healthy food these days, मतलब आजकल मैं बहुत हेल्दी फूड खा रही हूँ। तो ये काम मैंने कब शुरू किया, आजकल, मतलब रिसेंट पास्ट में। ठीक है, रिसेंट पास्ट में शुरू किया है, एंड बट आई एम नॉट श्योर दैट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू फॉर एवर। ओके, मुझे पता नहीं कि मैं हमेशा के लिए इसे कंटिन्यू करूँगी या परमानेंटली मैं इसे करने वाली हूँ। सो वर्ड्स लाइक दीज डेज,
दिस वीक, रिसेंटली। ओके, सो ये क्या शो करते हैं, एक टाइम एक्सप्रेशन को शो करते हैं। जैसे मैंने बोला ही हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम होम लेटली, तो लेटली, रिसेंटली, दीज डेज, तो ये क्या करते हैं, टाइम एक्सप्रेशन को शो करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि रिसेंटली हमने कोई काम शुरू किया है, बट एक we are not sure that it is going to be permanent. So when we are talking about temporary habits or temporary situations, so in that case also we will use present perfect continuous tense. So friends, आज के सेशन में हमने दो यूसेज देखे, action started in the past and still continuing, and second था temporary habits. नेक्स्ट सेशन में हम दो और यूसेज को समझेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं जैसे हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर आपको मेरे सेशंस थोड़े भी इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आप कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक हम नहीं मिलते तब तक आपको क्या करना है, सीखते रहना है। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।